सूरज की पहली किरण जैसे ही शांतिपुर गांव की मिट्टी पर पड़ती, पूरा गांव एक खास खुशबू से भर जाता। ये खुशबू किसी फूल की नहीं, बल्कि एक छोटे से ठेले पर पक रही चिकन बिरयानी की थी। उस ठेले को चलाने वाला युवक था अनिकेत, लगभग 25 साल का, शांत, मेहनती और बेहद सरल स्वभाव का। उसकी आंखों में हमेशा एक सुकून रहता था, जैसे वो किसी बड़े मकसद के लिए काम कर रहा हो। अनिकेत हर सुबह 5 बजे उठता, नदी पर जाकर पानी भरता, फिर अपनी छोटी सी झोपड़ी में कोयले का चूल्हा जलाकर मसाले भूनता। हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और घर में ही बने गरम मसाले की खुशबू उसके घर को बगीचे जैसा पवित्र बना देती। बिरयानी पक जाती और फिर आता उसका मुख्य काम, 10 रुपए में सबको चिकन बिरयानी खिलाना। गांव में हर इंसान हैरान था कि ये लड़का इतनी बढ़िया चिकन बिरयानी सिर्फ 10 रुपए में कैसे दे देता है। हर दिन की तरह उस दिन भी सबसे पहले पहुंचे जगन्नाथ काका, गांव के बुजुर्ग, जिनके चेहरे पर झुर्रियां थी लेकिन मन बच्चा जैसा था। काका ने हंसते हुए कहा, अनिकेत बेटा, आज फिर 10 रुपए में चिकन बिरयानी, देख कहीं तू घाटे में तो नहीं जा रहा। अनिकेत मुस्कुराया और बोला, काका, आपका आशीर्वाद मेरे लिए लाखों का है, बस खाइए और दुआ दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। लेकिन बेटा एक बात बताओ, इतनी सस्ती क्यों देते हो? और इसी तरह सबको 10 रुपए में खिलाते रहे तो पैसे कब कमाओगे? अनिकेत ने सिर झुकाते हुए कहा, काका, कुछ काम खुशी देने के लिए किए जाते हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं। काका कुछ समझ न पाए लेकिन चुप रह गए। उसी भीड़ में खड़ा था गांव का सबसे चालाक आदमी माधव सिंह। वो अनिकेत को हर दिन भीड़ में घिरा देख जलता रहता था। उसे लगता था कि अनिकेत बेवकूफ है। एक दिन माधव ने सोचा, अगर मैं इसका नुस्खा सीख लूं और 10 रुपए की जगह 90 रुपए में बेचूं तो माला माल हो जाऊंगा। वो चालाकी से बोला, अनिकेत भाई, आपकी चिकन तो कमाल है, जरा इसकी रेसिपी तो बताओ, सोच रहा हूँ कभी कभार घर पर ही बनाकर खा लिया करूँ। अनिकेत ने शांत भाव से कहा, माधव जी, खाना खाना हो तो 10 रुपए दीजिए, और अगर नुस्खा चाहिए तो माफ करना, मैं नहीं बता सकता। माधव का गुस्सा बढ़ गया, दिमाग में लालच और जलन भर गई और वो अनिकेत को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचने लगा। अगले दिन गांव में एक अजनबी आदमी आया, सुरेश चौबे नाम का। उसने ठेले के पास आकर ऊंची आवाज में कहा, 10 रुपए में चिकन, ये जरूर खराब होगा, सड़ा हुआ चिकन होगा, तभी इतना सस्ता बेच रहा है। गांव में डर फैलने लगा। कुछ लोग बोले, हाँ, कैसे 10 रुपए में दे सकता है, कहीं बीमार मुर्गे तो नहीं लाता, और अगर कुछ हुआ तो? अफवाहें आग की तरह फैल गईं। अगले दिन अनिकेत ने रोज की तरह ठेला लगाया, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। पूरा दिन वो कुर्सी पर बैठा रहा। बिरयानी की खुशबू उड़ती रही, पर गांव में किसी ने ना खाया और ना ही उसके ठेले के पास आया। शाम के 4 बज गए थे। अनिकेत के चेहरे पर मायूसी थी, लेकिन तभी आया उसका सबसे करीबी दोस्त वीरू, और वीरू ने कहा, कोई बात नहीं भाई, मैं हूं ना, चल देना एक प्लेट चिकन बिरयानी की। अनिकेत की आंखें भर आईं। उसने वीरू को अपने हाथ से भरपूर चिकन बिरयानी परोसी। अगले दिन गांव के मुखिया दानवीर प्रधान ने पंचायत बुलाई। अनिकेत, गांव में अफवाहें फैल रही हैं कि तू खराब चिकन खिलाता है, ये 10 रुपए वाली चिकन बिरयानी का सच क्या है? अनिकेत खड़ा हुआ और धीमी आवाज में बोला, अगर आप सब सच जानना चाहते हैं तो सुनिए। 10 साल पहले मैं शहर में एक ढाबे में काम करता था। ढाबा मालिक मुझे रोज मारता और डांटता था, लेकिन मुझे नौकरी की जरूरत थी, इसलिए सब सहता था। एक दिन मालिक ने मुझसे कहा, अनिकेत, अगर कभी मेरे साथ कुछ हो जाए तो गरीबों को खिलाना, मैंने भूख देखी है, वादा कर कि तू किसी को भूखा नहीं रहने देगा। उस दिन मैंने कसम खाई कि मैं गरीबों को कम दाम में खिलाऊंगा। 10 रुपए की चिकन बिरयानी उसी वादे की निशानी है। ये बताते बताते अनिकेत की आंखों में आंसू आ गए। पूरा गांव स्तब्ध हो गया। तभी वीरू बोला, और ये अफवाह किसने फैलाई? कई लोगों ने सुरेश चौबे की ओर इशारा किया। फिर पता चला कि माधव सिंह ने पैसों के लालच में उसे उकसाया था। पंचायत खत्म होने के बाद अनिकेत बोला, अगर आप सबको लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं शांतिपुर छोड़कर चला जाऊंगा। और रात में ही वो अपना सामान लेकर गांव से निकल पड़ा।